10 कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम एपी को आगे बढ़ाते हैं, इट मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। तो आज हम करेंगे 5.2 एक्सरसाइज। ठीक है, जनरल टर्म का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, बस उसी पे डिपेंड सारे क्वेश्चंस हैं और सिंपल है, कोई बहुत हार्ड नहीं है। पहला है फिल इन दी ब्लैंक्स इन दी टेबल। इस टेबल में आपको 4 वेरिएबल दिए हैं ए डी एम ए एन। ओके, 4 में से हर एक क्वेश्चन में 3 नंबर आपको गिवन है, चौथा निकालना है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी क्वेश्चंस हैं, सभी एक ही फॉर्मूले पे डिपेंड है इस पर। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जनरल टर्म का, ठीक है, जिसे आप nth टर्म भी कह सकते हो। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन एज ए लास्ट टर्म, जनरल टर्म, ओके, और ए फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स और डी इज अ कॉमन डिफरेंस। ओके, 4 वेरिएबल हो गए। इन चारों में से 3 आपको गिवन है, चौथा निकालना। बिल्कुल सिंपल है। तो 5 पार्ट है, 1-2 मैं कर देती हूँ, बाकी आप लोग करोगे। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में फॉर्मूला सभी में ये यूज होगा। फर्स्ट में A7 D3 N8 और AN आपको निकालना है। तो फॉर्मूला मैंने आपको बोला है यही लगेगा सभी पार्ट्स में। तो ये फर्स्ट पार्ट है, तो सारी वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिए। AN फाइंड आउट करना है, A7 N8 D3, बिल्कुल सिंपल है। 7 3 जा 21 और ये 28, तो nth टर्म आ गई हमारी 28। ओके, तो ये तो हो गया nth टर्म निकालने के लिए। अब देखिए एक है आपका d निकालने के लिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में a दिया है, n दिया है और an दिया है। ओके, यहाँ से मैं लिख रही हूँ, तो ये हमारा आ गया an। पहले वाला जो आता जा रहा है मैं यहाँ लिखती जा रही हूँ, सर्कल बना दिया है मैंने। ओके, ये निकल गया। अब मैं ये निकाल रही हूँ डी। ओके, बाकी नंबर्स मैंने लिख लिए हैं जो भी गिवन है। फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 0, ए माइनस 18, एन 10 और डी हमें फाइंड आउट करना है। माइनस 18 इधर जाएंगे, प्लस के 18, 9 डी, तो डी आ गया 18/9 यानी कि 2। तो डी की वैल्यू आ गई 2। तो ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई 2। ये मैंने सर्कल लगा दिया। ओके, डी ए एन इसमें निकालना है ए। थर्ड पार्ट में क्या निकालना है आपको? ए। और डी दिया है -3, एन दिया है 18, एन दिया है -5। तो बस फॉर्मूला आपके पास लिखा ही है, ये रहा। ए एन है -5, ए निकालना है, एन -1 इंटू डी। ओके, चलिए मैं लिख भी देती हूँ फॉर्मूला भी दोबारा। तो ए चाहिए आपको, तो पहले ये कैलकुलेट कर लीजिए। 17 इंटू -3, ठीक है, 51, 17 3 जा, ये प्लस कर दीजिए। 51 प्लस के हो जाएंगे माइनस के 5, तो ये हो गया हमारे पास 46। ठीक है, तो ये आ गया आपका 46। तो ये हमारे पास आ गया 46। तो बस सिंपल है, मैं बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करती जा रही हूँ और हमारी वैल्यूज आती जा रही है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में आपको n निकालना है। ठीक है, चलिए ये भी मैं कर देती हूँ फोर्थ। फिर आपका लास्ट जो पार्ट है वो आप फर्स्ट की तरह कर लोगे। फोर्थ में a गिवन है -18.9, d गिवन है, n हमें निकालना है, an हमारे पास है 3.6। फॉर्मूला सभी में वही लगना है। an है 3.6, a -18.9, n फाइंड आउट करना है, d है 2.5। 3.6 प्लस
18.9 क्योंकि इधर आएंगे प्लस हो जाएंगे, n-1 इंटू 2.5 और ये हो गया 22। ओके, ये मैंने ऐड कर दिया है, ठीक। और ये दोनों ऐड हो गए, इंटू में 2.5 है, अपॉन में आ जाएंगे, ये हटा दीजिए, 225/25, तो ये आप 5 से कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। 25 से डायरेक्ट हो रहा है, 25 9 पे जाएगा ये, तो n-1 9 है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, n-1 9, -1 इधर जाएंगे प्लस, तो n की वैल्यू होगी 9 + 1 दैट इज 10। ओके, तो ये हो गया आपका कंप्लीट फर्स्ट पार्ट। ओके, तो लास्ट वाला आपकी फर्स्ट की तरह है, तो वैसे ही करना है। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में 30th टर्म पूछिए। ये सेकंड क्वेश्चन आपका एमसीक्यू है, ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं, नेचुरल है, जो आंसर आएगा वो आपका टिक हो जाएगा, तो आपको तो पूरा सॉल्व करना है। एमसीक्यू भी तो तभी करोगे ना जब आप सॉल्व कर पाओगे। तो 30 टर्म पूछी है, एपी हमें गिवन है, तो जब भी हमें एपी गिवन हो तो सबसे पहले ए की वैल्यू फिर डी लिख लिया करो। डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ओके, और निकालनी कौन सी है, 30th टर्म। तो 30th टर्म निकालिए, एन 30 गिवन है, तो 30 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a + n-1 इंटू डी। an आपका ये फॉर्मूला अभी हमने लिखा कई बार, तो n की जगह 30 है ना, 30 टर्म, तो n 30 है, तो 30 टर्म को क्या लिखोगे, a + 29d। ये मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, यहाँ जो टर्म है उससे कम करके डायरेक्ट लिख दिया करो, ठीक है। तो 30 टर्म में a गिवन है और आपको d गिवन है। d गिवन से मेरा मतलब माइनस करके निकाल ही लोगे तो वो गिवन ही हुआ। तो ये आपका आ गया 7 to 87, ठीक है, तो माइनस के 77 होगी। तो इस एपी की जो 30वें नंबर पे 30th पोजीशन पे जो टर्म आएगी वो -77 होगी। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट है आपका, ये एमसीक्यू -77 पे टिक कर लेना। सेकंड भी एज इट इज था तो वो आप करना, ठीक है। थर्ड में जो आपको कुछ ऐसे बॉक्सेस दिए गए हैं, इन द फॉलोइंग एपी, ठीक है, ये बॉक्स आपको फिल करने हैं। एपीज दिए हैं, 5-6 पार्ट है, तो इसमें से 3 पार्ट मैंने लिख लिए हैं, बहुत सिंपल है। 2 फिल इन द बॉक्स एंड 26। तो 3 पार्ट में से फर्स्ट पार्ट ये है, पहली टर्म दी है एपी की, सारी एपीज है, और एपी की थर्ड टर्म दी है, सेकंड हमें निकालनी है। तो देखो, जब आपको पूरी एपी में कोई भी 2 टर्म यदि आपको मालूम है तो आपसे कुछ भी पूछा जाए आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे देखो, ए आपको दिया है 2, सेकंड टर्म नहीं दी, फर्स्ट टर्म दी है और थर्ड टर्म दी है, तो थर्ड टर्म आपकी क्या होती है, 26 दी है, ठीक है। A1 A2 A3 थर्ड टर्म। अब बताओ, A3 को A + 2D लिख सकते हो, जैसे A30 को A + 29D लिखा था, तो A3 मतलब A + 3 - 1 इंटू D, 26, A की वैल्यू है 2, तो आपके पास 26 - 2 24, D आ गया 12। तो जब आप A की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो D आ जाएगा। तो जब भी 2 टर्म दी हो तो उससे आप A और D 2 चीज फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसमें A तो पहले से ही दिया था और एक तीसरी टर्म दी थी, थर्ड टर्म का मतलब A + 2D, 26 दी है, A वैल्यू हमें मालूम है, पुट कर दोगे तो D की आ जाएगी। तो जब आपको A और D मालूम है तो अब आपसे कोई भी टर्म पूछी जाए आप निकाल सकते हो। तो सेकंड टर्म क्या होती है भाई, A + D, ठीक है।
सेकंड टर्म क्या होती है, a प्लस डी। तो a है 2 और d है 12, तो 14 आ गया। ठीक है। अच्छा, टर्म को जो आप an लिखते हो उसको आप tn भी लिख सकते हो। ठीक है। तो कई जगह यदि tn भी लिखा हो, जैसे इसको मैं t3 भी लिख सकती हूँ। जैसे a2 है तो इसको मैं t2 भी लिख सकती हूँ। तो कई जगह मैं लिखूंगी भी t। ठीक है, जिससे आपको दोनों हैबिट रहे। तो आपकी सेकंड टर्म क्या आ गई, 14। तो आपका जो बॉक्स है इसमें आप क्या फिल कर सकते हो, 14। तो आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर तभी तो बॉक्स फिल करोगे। ठीक है। अब देखिए, जैसे इसका सेकंड पार्ट, थर्ड के सेकंड पार्ट में फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, सेकंड गिवन है और फोर्थ गिवन है। तो देखो सेकंड टर्म, अब मैं टी की लैंग्वेज में लिख रही हूँ, सेकंड टर्म गिवन है और फोर्थ टर्म गिवन है। तो सेकंड टर्म का मतलब a प्लस डी और फोर्थ टर्म का मतलब है a प्लस 3d। ये मैंने बताया था ना, एक कम करके लिख दिया करो बाय दिस फॉर्मूला। ओके, 4 यहाँ पे यदि आप 4 पुट करोगे तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो आ जाएगा ना a प्लस 3d। एक कम करके डायरेक्ट लिख दिया करो, ये चीज मैं आपको कई बार बोल चुकी हूँ। तो अब आपके पास a और d में दो इक्वेशन है। तो जब आपके पास a और d में दो लीनियर इक्वेशन है, तो इन दोनों को आपस में आप सॉल्व करोगे और a और d की वैल्यू निकालोगे। तो ये मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, जैसे आप एक्स वाई वाले करते थे ना लीनियर इक्वेशन थर्ड चैप्टर में, वैसे ये एज ए एक्स, ये एज ए वाई। ओके, a सेम नंबर है, सेम साइन है, इसलिए ये दूसरी इक्वेशन माइनस हो जाएगी, दोनों कैंसिल। a 1d में से माइनस 3d माइनस 2d, ये 10। तो d की वैल्यू आ गई 10 अपॉन माइनस 2 यानी माइनस 5। d की वैल्यू यदि माइनस 5 है तो a की क्या होगी, किसी में भी पुट कर लीजिए। पुट d इज इक्वल टू माइनस 5 इन 1। एक को 1 लेट कर लिया, एक को मैंने 2 कर दिया। तो 1 में ये माइनस 5 हो गई, तो a आ गई 18। तो a 18 है, d माइनस 5 है। यदि आपको d माइनस 5 मिल गया है, a मिल गया है, a तो फर्स्ट टर्म चाहिए थी आपको, a फर्स्ट टर्म आ गई 18। ठीक है। अब आपको d की हेल्प से भी तो आप लिख सकते हो थर्ड टर्म, d ऐड करते जाते हैं तो आगे की टर्म्स आती जाती है, तो आप डायरेक्ट d ऐड करके भी लिख सकते हो। जैसे इसमें था 2 और d कितना आया था आपका 12, तो पहली टर्म में 12 ऐड कर दो, 14 डायरेक्ट फिल करते जाओ। ठीक है। तो a 18 आ गया और d आपका माइनस 5 आ गया, तो थर्ड टर्म क्या होगी, ये माइनस 5 करोगे इधर 8 आ जाएगा। और यदि आप थर्ड टर्म वैसे निकालना चाहते हो फॉर्मूले से, तो t3 क्या होगा, a प्लस 2d। ओके, इस क्वेश्चन की जो थर्ड टर्म है ऐसे भी निकाल सकते हो, t3 a प्लस 2d। a है आपका 18 और d है माइनस 5, तो ये आ गई 8। तो आप कैसे भी निकाल लीजिए। ओके, तो ये आ गया 18 और 8, ये 18 और ये 8। अब देखिए फिफ्थ, पहली टर्म नहीं पता, दूसरी पता है और 3 4 5 6, सेकंड और 6 पता है। तो सेकंड और 6 की हेल्प से हम a और d निकाल लेंगे, मतलब दो इक्वेशन बना लेंगे इस तरीके से जैसे अभी हमने बनाई थी, और उससे a और d आ जाएगा। तो बस पहली टर्म लिख लो और d पता चल गई तो आगे ऐड कर करके डायरेक्ट लिख सकते हो। तो वो आपका है सेकंड टर्म में 38, ठीक है, और दूसरी है सिक्स्थ टर्म माइनस 22। तो सेकंड टर्म का मतलब a प्लस डी और सिक्स टर्म का मतलब a प्लस 5d। सिक्स टर्म का मतलब ये हो गया ना बेटा, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी 5d। ओके, तो ये आपके हमारे पास दो इक्वेशन है दो टर्म की, इनको हम सॉल्व करेंगे। साइन चेंज कर दो क्योंकि सेम साइन है, प्लस माइनस 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 का प्लस, माइनस 4d
और ये 60 आ गया, तो 60 अपॉन -4, ठीक है, तो माइनस के 15। तो d की वैल्यू आ गई -15, d की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो किसकी आ जाएगी, a की। 38 प्लस 15, 53 a। ओके, a और d आ गया, तो a आपको चाहिए था, ये आ गया। अब आपको d मालूम है तो डायरेक्ट लिखते जाओ। जैसे देखो a है, a ये मिल गया, सेकंड टर्म ये थी। अब बाकी के जो बॉक्स है ना, उसको फॉर्मूले से निकालने की बजाय आप इसमें d ऐड करते जाओ। d है -15, 38 में -15 ऐड करो, कितना आएगा, 23। 23 में -15 ऐड करो, 8। ओके, और 8 में -15 ऐड करो, -7। -7 में -15 ऐड करो, -22। तो खैर हमें तो ये 3 बनने। तो आगे की सीरीज आप डी ऐड कर करके फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए फोर्थ में विच टर्म ऑफ एपी, एपी की कौन सी टर्म, यानी एन निकालना है और एपी दिया है 3, 8, 30, 18, ठीक है। तो ए है 3, डी है सेकंड माइनस फर्स्ट करके निकाल लोगे 5। और देखो इसमें पूछा आपको कौन सी टर्म एपी की इस 78 है। एपी की कौन सी टर्म 78 है मुझे तो नहीं मालूम, तो मैं क्या सपोज कर लूंगी nth टर्म 78 है। लेट nth टर्म बी द 78 टर्म। ओके, ये लेट कर लिए मैंने, nth टर्म है कौन सी, लेट tn बी द 78 टर्म, 78 लिख रही हूँ। लेट tn बी द टर्म 78। ओके, इट मीन्स nth नंबर पे जो पोजीशन है वो 78 है, और वो n नंबर कौन सा है वो हमें बताना है। तो tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn टर्म क्या लेट कर ली, 78 है, a आपको 3 दिया है, n निकालना है, d है हमारा 5। तो 78 माइनस 3 75, ठीक है, डायरेक्ट लिख देती 75 अपॉन 5। ओके, 25, तो 26 आ गया, 25 प्लस 1, तो 26th टर्म इज 78। ओके, तो 26 टर्म आपकी 78 है। फिफ्थ है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फिफ्थ में भी आपको n निकालना है, दोनों पार्ट सेम थे, मैंने सेकंड पार्ट लिखा हुआ है। a 18 और d होगा आपका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ओके, तो ये आपका आ गया 15.5, ठीक है, -18। ओके, तो 18 में से आप 15.5 माइनस करके लिखना है, ठीक है, तो 2.5, ठीक। तो ये आपका आ गया माइनस के 2.5, डी आ गया। अब और nth टर्म क्या दिया है, लास्ट टर्म, n टर्म मतलब लास्ट टर्म, वो दिया आपको -47। ओके, तो अब देखो nth टर्म कैसे निकालेंगे हम।
इस क्वेश्चन की क्या निकाल रही हूँ। इसके बाद यहाँ करोगे बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो मैंने tn लिखा है, tn है -47, a है 18 और d है आपका माइनस के 2.5। ओके, तो ये माइनस कर दीजिए, ये आपका आ गया 65। ओके, और ये अपॉन में माइनस के 2.5, 65 अपॉन 2.5। 25 से ये देखो कटता है नहीं, 5 से काट देती हूँ। पाँच से कट गया ये 27 आ गया। ठीक है, n माइनस 1 26 है, तो n क्या आ गया 27, यानी कि 27th टर्म आपकी -47 है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स बतानी थी, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -47 तक कितनी है, 27 है। ओके, ये फिफ्थ पार्ट था आपका, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन, सॉरी याद ये। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन 6 में सभी में एक ही फॉर्मूला लग रहा है। 7 है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी whose 11th टर्म। आपको 31st टर्म निकालनी है। 11th टर्म आपको दी है 38 और 16th टर्म दी है 73। तो मैंने आपको बोला था जब आपको दो टर्म मालूम है, 11 टर्म मतलब a प्लस 10d और 16 टर्म मतलब a प्लस 15d। तो जब आपको दो टर्म मालूम है तो दोनों इक्वेशन सॉल्व करके a और d निकाल के और आपको 31th टर्म पूछी है, यानी a प्लस 30d पूछा है। तो जब आप ये सॉल्व कर लोगे तो आपके पास a और d की वैल्यू आ जाएगी और वो आप यहाँ पे पुट कर दोगे। तो ऐसे ही हमने और भी क्वेश्चन किए थे, तो चलो ये मैं कर देती हूँ, अब जो आएगा वो आप करोगे। ठीक है, ये हो गया 5 ये। ठीक है, तो d आ गया 7। ठीक है, d 7 यहाँ पुट कर दो तो a आ गया आपका 38 माइनस 70, तो माइनस के 2 32। ओके, तो a आ गया, d आ गया, तो आपको 31st टर्म निकालनी थी। तो a है आपके पास और d है आपके पास 7। तो a और d यदि पता है तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो दो इक्वेशन बना लेना हर क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप के दो बनाओ, ad निकालो, जो पूछा है इसमें पुट कर दो। ठीक है, 210 माइनस कर दीजिए, 10 में से 2 8, 0 17। ठीक है, तो ये आपका आ गया 178। क्वेश्चन नंबर 8, इन एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी में 50 टर्म्स है, ऑफ विच उसमें से थर्ड टर्म है हमारी 12। थर्ड टर्म है 12 और लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म 106 है और उस एपी की 50 टर्म है, तो लास्ट टर्म कौन सी हुई, 106 हुई। भाई टोटल एपी में टर्म ही 50 है। ठीक है, और लास्ट टर्म 106 है, तो इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि आपकी 50 टर्म 106। ठीक है, और फाइंड दी 29th टर्म। 29 टर्म आपको निकालनी है। तो 7 और 8 तो सेम हो गए,
क्योंकि इसमें भी ये दो इक्वेशन बन गई और 50 टर्म मतलब a प्लस 49d। तो इन दोनों को आप 7 की तरह सॉल्व करके a और d निकाल के 29 टर्म मतलब a प्लस 28d ये निकाल लेना। a और d जो आ जाए इधर पुट कर देना, 29 टर्म आ जाएगी। ओके, तो 7th 8th तो हमारे सेम हो गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9th। तो 9th में इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एपी, तो 9th में आपकी जो थर्ड टर्म है वो 4 है और 9th टर्म है वो -9 है। ठीक है, तो विच टर्म ऑफ एपी इज 0, कौन सी टर्म एपी की 0 होगी? तो वो हमने लेट कर ली nth टर्म, लेट nth टर्म भी 0, दैट इज दिस वन। ओके, तो मुझे n निकालना है, a3 दिया है और 9th टर्म दी है। तो इन दोनों को सॉल्व करके आप a और d निकालोगे। ठीक है, और nth टर्म 0 है, कौन सी nth टर्म 0 है? तो n पूछा है, यानी कि आपको क्या पूछा है? n। ओके, ये निकालना है। तो पहले तो आप a और d निकाल लीजिए। d आपका आ गया 13 अपॉन -6। ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो कौन सी टर्म एपी की 0 है, तो वो मैंने लेट कर ली थी, nth टर्म 0 है, फॉर्मूला लगा दीजिए, nth टर्म 0, a हमने निकाला नहीं है, d है, a कितना आएगा यहाँ निकाल लो, 2d। फर्स्ट में पुट कर रही हूँ d की वैल्यू 4 प्लस 13 अपॉन 3, 12 13 25/3। तो a की वैल्यू आ गई 25 अपॉन 3 और d की वैल्यू, a की वैल्यू और d की वैल्यू कर दी। ये इधर जाएंगे -25 अपॉन 3 और n-1, ठीक है, इंटू 6। ये कैंसिल, 50 अपॉन 13, तो n इज इक्वल टू 50 अपॉन 13 प्लस 1। ठीक है, अब ये जो नंबर आएगा ना वो आपका ना रैशनल आएगा। तो आपसे पूछा है ना कौन सी टर्म इस एपी की 0 है, तो आप लिखो कोई टर्म यहाँ एपी की 0 नहीं है, क्योंकि ये रैशनल आ रहा है आपका। 13 63 34 पे आप डिवाइड करोगे तो जो भी आएगा उसकी आपको एक नेक्स्ट टर्म लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका आ गया 4 जा 52। ठीक है, तो ये आ गया 11 फोर्थ टर्म। और जब भी आपका ये रैशनल पार्ट आता है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि आपने तो ये कंसीडर करी थी nth टर्म, तो nth टर्म आपकी 4 एंड समथिंग टर्म हमेशा नेचुरल होती है, और ये जो टर्म है आपकी वो नेचुरल नंबर नहीं है। ओके, तो आप क्या लिखोगे कि देयर इज नो टर्म विच इज 0। ठीक है, ऐसी यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं है जो कि 0 हो, क्योंकि यदि होती तो n आपका एक पॉजिटिव इंटीजर होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में 17th टर्म, देखो क्वेश्चन में लिखा है कि 17th टर्म एक्सीड ज्यादा है किससे? 10th टर्म से। कितनी? बाय 7। 17th टर्म एक्सीडेड 10th टर्म बाय 7। फाइंड कॉमन डिफरेंस डी, मैंने डी लिख रखा है, कॉमन डिफरेंस है। तो 17 टर्म 10 टर्म से 7 ज्यादा है, तो 17 मतलब a प्लस 16d, 10 मतलब a प्लस 9d
और ये 7, ओके। ए से ए कैंसिल, डी क्या बचा 16d, 9d प्लस 7, डी डी एक साइड कर लो, डी की वैल्यू निकालनी है ना, 16 माइनस 9 7d, 7 7 अपॉन 7 1, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 7। बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन। 11 विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 13 will be 132 more than its 54th टर्म। कौन सी टर्म एपी की ऐसी है जो 132 ज्यादा है किससे, उसके 54th टर्म से। तो वो टर्म हमें तो नहीं मालूम, तो जो टर्म हमें नहीं मालूम है उसे हम क्या कंसीडर कर लेते हैं nth टर्म। लेट nth टर्म बी रिक्वायर्ड टर्म, हमने n टर्म ले ली, ठीक है, n टर्म भी रिक्वायर्ड टर्म, दैट इज tn लेट कर लिया, ओके। तो tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 54 हो जाता है, a प्लस 53d और 132, ओके। तो इसमें AP आपको गिवन है, तो AP में एंड वी हैव AP आपके पास 3, 15, 27 एंड सो ऑन। इट मीन्स A आपको 3 गिवन है और D हमें 12 गिवन है। तो जो आपको वैल्यू पता है वो हम पुट कर देते हैं, nth टर्म नहीं पता वो हमें निकालनी है। ओके, A की वैल्यू D की वैल्यू मैंने पूरे इक्वेशन में पुट कर दी, ओके। A से A कैंसिल यहाँ भी कर सकते थे, वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो। अब देखिए 12, अब देखो कई बच्चे क्या करते हैं 12 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, फिर ये करोगे, दोनों ऐड करोगे। लेकिन इसको एक टेक्निक से और कर सकते हैं, वो ये कि 12 इसमें से और इसमें से, दोनों में से देखो कॉमन है, 11 इंटू 12 होता है ना 132, 11 2 जा 22, 11 1 जा 1 तो 13, तो 12 देखो कॉमन है इन दोनों में से, इसमें से भी और इसमें से भी, तो 12 कैंसिल भी कर सकते हो। और यदि कॉमन नहीं लेना चाहते हो तो कोई नहीं, 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, कैसे भी कीजिए, ठीक है, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो ये आ गई n 65, तो यानी कि 65th टर्म, 65th टर्म रिक्वायर्ड टर्म है। 65th टर्म ऐसी थी जो 54 टर्म से 132 ज्यादा है, ठीक है। तो टर्म पूछी थी बस कौन सी टर्म, और टर्म का यदि नंबर भी पूछा है तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो खैर अभी हमसे केवल टर्म पूछी थी, और 65th टर्म पूछी जाए तो कैसे निकालेंगे हम, a प्लस 64d, ठीक है। तो हमारी nth टर्म आ गई, 65th टर्म इज रिक्वायर्ड। तो ये हमारा आंसर है, और टर्म पूछा जाए तो ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए ये 11 क्वेश्चन हो गए। 12 2 AP है जिनका कॉमन डिफरेंस, 2 AP है, कॉमन डिफरेंस सेम कॉमन डिफरेंस है, और बिटवीन उनकी 100 टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है वो 100 है, और उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस हमें बताना है। तो हम यहाँ पर हमारे पास 2 AP है, ओके। लेट A1 and A2 एक की फर्स्ट टर्म हम स्मॉल a ले लेते हैं और एक की कैपिटल ए। बी द
फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी एंड ए अलग लिख लो, कैपिटल ए अलग लिख लो, ऐसा बी द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी। दो एपी है, एक की फर्स्ट टर्म मैंने ए ऐड कर ली स्मॉल ए, और एक की फर्स्ट टर्म मैंने क्या ऐड कर ली कैपिटल ए, ठीक है। एंड कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, तो डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपीज, ठीक है। अच्छा, पहली लाइन ये लिखी ना, दो एपी की सेम कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस तो डी ऐड कर ली, लेकिन फर्स्ट टर्म अलग हो सकती है, तो एक स्मॉल ए ले ली मैंने और एक कैपिटल ए ले ली। द डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म, दोनों एपी की 100th टर्म का डिफरेंस कितना है 100। डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन both 100 terms between of both APs, कैसे लिखोगे? डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म लिख लो, ऐसा करो, डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म्स, ओके। ऐसे लिख लीजिए शॉर्टकट में, नहीं तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट हो जाएगी। डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म्स ऑफ बोथ एपीज कितना है 100। तो देखो जैसे फर्स्ट एपी का ये हमने माना है, ठीक है, इसकी 100 टर्म क्या होगी a प्लस 99d, ठीक है, माइनस, और उसकी क्या होगी ये पहली एपी की 100 टर्म a प्लस 99d, दूसरी एपी की 100 टर्म कैपिटल A प्लस 99d, क्योंकि दोनों की फर्स्ट टर्म हमने अलग अलग ऐड की थी। दोनों की 100 टर्म लिख ली, दोनों की 100 टर्म का डिफरेंस कितना है 100, ओके। तो देखो a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d इज इक्वल टू 100, ये कैंसिल, a माइनस ए आ गया 100। तो जो स्टेटमेंट आपको गिवन थी उससे हमारे पास एक इक्वेशन आ गई कि यदि उनकी 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी 100 है। तो आपसे अब ये पूछा है कि उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, तो उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस 1000 ही आएगा। देखो तो डिफरेंस बिटवीन, ये आपसे पूछा है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन दियर मतलब दोनों एपीज की, ठीक है, दियर 1000 टर्म्स। तो 1000 टर्म्स पहले वाली की क्या होगी a प्लस 999d, और दूसरे वाले की कैपिटल A प्लस 999d, 1000 है तो एक कम करके लिख दिया है, ये ब्रैकेट खोलोगे कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो a माइनस ए कितना आया था आपके पास 100, सॉरी मैं कह रही थी 100। तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी क्या आया 100। इट मीन्स मैं आगे और भी टर्म्स का निकालूंगी तो हमेशा क्या मिलेगा मुझे 100 ही मिलेगा, ठीक है। 100 टर्म का डिफरेंस 100, तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 आया, ओके। तो यहाँ फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 100 था, ये कंप्लीट टर्म का डिफरेंस 100 आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब है 13th क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट के कितने नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल हो। तो अब कई बच्चे क्या करते हैं कि भाई 3 डिजिट के नंबर है 7 से डिविजिबल, लिख लेंगे भाई 101 से स्टार्ट 100 से स्टार्ट करेंगे और बीच बीच में देखते जाएंगे। लेकिन इसी चीज को हम
एपी के जनरल टर्म के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले तो 3 डिजिट नंबर लिख लो, ठीक है, उसकी पूरी सीक्वेंस लिख लो। 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7, उसकी एक पूरी सीक्वेंस लिख लो। तो 3 डिजिट का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 100 से कहाँ तक चलता है? 999 तक, ठीक है। तो 100 तो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो पहला नंबर 7 से डिविजिबल कौन सा होगा, ठीक है। तो वो आप पहले देखोगे। तो 105 7 से डिविजिबल है। 7 बन जा 7, 7 5 जा 35, ठीक है। तो पहला नंबर 3 डिजिट का 7 से डिविजिबल 105 है। अगला 112, मैं 7 ऐड करती जा रही हूँ, बस पहला सर्च कर लिया करो और लास्ट का, ठीक है। तो लास्ट का ये तो 7 से नहीं जाएगा, तो 998, ठीक है। देखो ये जा रहा है 7 और 2 बचा, ये भी नहीं जाएगा। 997, ये भी नहीं जाएगा। 6 और ये 7 से देखिए जाएगा क्या? 7, ठीक है। 2, ठीक है, ये भी नहीं जाएगा। 5, ये चला जाना चाहिए। 7 बन जा 7, ठीक, ये भी नहीं जा रहा। 4, 7 बन जा 7, 2 बचेगा, फिर 28 पे 4 पे जाएगा, 2 बचेगा, फिर भी नहीं जा रहा। 3, 2, 1 पे जाएगा। 991, ठीक है। देखो 1, 7 बन जा 7, 7 4 जा 28, तो नहीं तो बचेगा, 4 पे जा रहा है, सॉरी, ठीक है। ये जा रहा है 7 बन जा 7, ये 7 से डिवाइड हो रहा है ना, 7 बन जा 7 और 28, ठीक है। 994, लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या आ रहा है? 994। तो लास्ट का डिजिट आप चेक कर लेना 7 का डिविजिबल कौन सा है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया ये, ओके। ये डिवाइड कर करके देखा है मैंने। तो ये आपको, आप देखोगे ये आपकी डिविजिबल बाय 7 की सीरीज है। तो हर नंबर डिविजिबल बाय 7 होगा, इट मीन 7 का गैप है, तो एपी तो ये है। तो ये आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है ये बताना है, ठीक है। 3 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं जो 7 से डिविजिबल हो। तो ये इस एपी में ए मिल गया, डी आपको पता ही है 7 है, डिविजिबल बाय 7 पूछा है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। और लास्ट टर्म मिल गई आपको, ए एन या एल कुछ भी लिख लिया करो, लास्ट टर्म। तो अब आपका जो फॉर्मूला है वो ए एन का ही लगेगा, ए एन या टी एन का। पी एन ए एन, टी एन ए एन एल एक ही बात है सब, ठीक है। तो लास्ट टर्म आपकी ये है, ए ये है, एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है ना भाई हमको। तो ये भी लिख लिया, जो गिवन है वो भी लिख लिया करो, जो फाइंड आउट करना है वो क्वेश्चन मार्क लगा के लिख लिया करो। डी आ गया, ये माइनस कर दीजिए, ठीक है। 9, 8, 8, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब ये देखिए आपका 7 से डिविजिबल है कि नहीं, होगा। 7 बन जा 7 और 127 आ गया, ठीक है। तो एन आ गया 128। इट मीन्स
105 से लेकर 994 तक 3 डिजिट के जो 7 के डिविजिबल नंबर हैं वो आपके 128 होंगे। ठीक है, यदि आप 3 डिजिट के एक एक करके लिखते तो 128 बार लिखते क्या? ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इतने बड़े बड़े सीक्वेंसेस के नंबर ऑफ टर्म या कौन सी टर्म कहाँ आएगी हम इस फॉर्मूले से इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, इस टाइप की एप्लीकेशन आप इजीली कर सकते हो। 13 हो गया। अब देखिए 14, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4। अब यहाँ पे 4 के मल्टीपल पूछे हैं। ठीक है, लाइज बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच जो 4 के मल्टीपल है वो लिख लो, बहुत इजी है। मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250, तो वो एपी क्या बनेगी? 4 तो 10 तो बिटवीन है ना, तो 10 इंक्लूड नहीं करना, वैसे भी 10 4 से डिवाइड नहीं होगा। 12 से शुरू होगी आपकी सीरीज, 12 16 4 4 में ऐड करती जा रही हूँ 20, और लास्ट का नंबर 250 है। तो 250 तो 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है ना, 248 4 से डिविजिबल है, तो 250 के जस्ट जो पहले होगा 4 से डिविजिबल वो 250 होगा। ओके, 249 तो होगा भी। तो ये बन गई आपकी एपी। ठीक है, जो कि 4 के मल्टीपल है और 10 और 250 के बीच में। तो अब आपसे इसमें भी यही पूछा कि कितने मल्टीपल होंगे, तो इस क्वेश्चन में भी आपको एन ही निकालना है। जैसे पहला क्वेश्चन है वैसे ही है, ए 12 है, डी 4 है, ए एन 248 है, और आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछे। ओके, सेम है, तो इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना, एपी हमने बना दी है। अब देखिए 15, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एन, किस वैल्यू एन के लिए 2 एपीज आर इक्वल, 2 एपी इक्वल है। तो दोनों की nth टर्म हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में एपी लिखी है तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ दोनों की nth टर्म। ओके, पहली एपी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 2। ओके, यहाँ पे लिख देती हूँ इन फर्स्ट एपी, पहली एपी का a है 63, d है 65 माइनस 63 2। ओके, और सेकंड एपी में a है 3 और d है 7। ओके, ये मैंने साइड में लिख दिया है, अदरवाइज आप डायरेक्ट क्वेश्चन से लिख सकते हो। फॉर्मूला आपको मालूम है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सेकेंड एपी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो ये दोनों एपी की जो nth टर्म है वो क्या है? इक्वल। ये लिखा है nth टर्म ऑफ 2 एपीज आर इक्वल। दोनों एपी की n टर्म ले ली मैंने और दोनों को इक्वल लिख दिया। अब आप n की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो 63 में से 3 गए 60, और ये आपका 2n माइनस 2 7n माइनस 7। ठीक है, तो अब आप n तो एक साइड कर लो, कांस्टेंट एक साइड कर लो, ये माइनस हो रहा है इसको भी कर देते हैं हम। 2n 7n माइनस 7 माइनस 5n माइनस 7 माइनस 58। ये कैलकुलेशन आप कर ही लोगे, वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट एक साइड, आप अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, तो ये 13 आ गया, यानी कि 13th टर्म ऐसी है, ठीक है, जिस पे दोनों की वैल्यू सेम होंगी। ठीक है, पूछा है किस वैल्यू पे सेम हो, तो 13 टर्म यदि इसकी मैं लूं और इसकी लूं तो सेम आएंगी। ओके, अब देखिए 16, डिटरमाइन एपी। एपी निकालनी है, तो एपी निकालने के लिए तो बस ए मिल जाए और डी मिल जाए, एपी आ जाएगा। अब देखो whose third term is 16, third term is 16 and seventh term
exceeds the fifth term by 12। चलिए मैं टी की लैंग्वेज लिख रही थी तो टी की लिखो। खैर आप कोई भी लिख सकते हो बेटा। थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन टर्म exceeds the fifth term by 12। तो सेवन टर्म पांचवी टर्म से 12 ज्यादा है और ये तो सीधे सीधे थर्ड टर्म दी है। एक इक्वेशन ये हो गई। एक अब ये देखो a plus 60 a plus 40 is equal to 12। a से कैंसिल। अब नीचे ये डी डी माइनस कर दो। 6 minus 4d 2d is equal to 12। 12 अपॉन 2 6। d की वैल्यू 6 आ गई, इसमें पुट कर दो। ओके इधर a कट गया था ना तो d इजीली आ गया। 12 16 16 माइनस 12 4। तो a और d आ गई, बहुत सिंपल था। a और d आ गई तो अब AP लिख दो। AP a प्लस d प्लस डी 6 जोड़ते जाओ। ठीक है ये हो गई AP। तो ये हो गया बस क्वेश्चन, इसमें बस AP ही आपको पूछा था। ठीक है अब 17th देखिए। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। लास्ट से 20 टर्म निकालो और AP दी है आपको। ठीक है तो फ्रॉम द लास्ट टर्म का मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया हुआ है आपको। तो AP है 38 13 18। तो जब भी आपसे लास्ट टर्म से टर्म पूछी जाएगी तो आपको लास्ट टर्म गिवन होगी। A 38 D 38 है, सॉरी 38 नहीं, वही मैं कहूँगी। ठीक है मैंने कहा 38 तो पॉसिबल भी नहीं थी क्योंकि डिफरेंस आपका सेम नहीं आता। ठीक है तो ये हो गई D 5 हो गया। लास्ट टर्म हो गई 253। लास्ट या nth। ठीक है an या tn। तो अब आप यहाँ पे लिख लो 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट। 20 टर्म पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ। nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो वो मैंने आपको फॉर्मूला ये लिखवाया था। ठीक है तो वो हमने लिख लिया। तो मुझे कौन सी चाहिए 20 टर्म क्वेश्चन में। ठीक है फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो L है 253। N हमें कितना है 20 टर्म और D हमारा है 5। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आएगा -5। 253 माइनस 19 इंटू 5 प्लस माइनस माइनस और ये 90। 253 माइनस ये आपके आ गए 95। ओके अब आप ये माइनस कर लोगे। 13 माइनस 5 8 से 9 गए 5 और ये 1। ठीक है ठीक है ना, कहीं गड़बड़ लग रही है। 6। ठीक है नहीं सही तो था। ठीक सॉरी। तो ये आपका आ गया 158। कर लेना माइनस कैलकुलेशन। ठीक है कर सकते हो इतना तो आप लोग भी, अदरवाइज सही है ये। अब देखो 17 हो गया 18। The sum of 4th and 8th term. The sum of 4th and 8th term is 24 and sum of 6th and 10th term is 44.
फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स। एपी की 3 टर्म बतानी स्टार्टिंग की। फोर्थ हो गया a+3d, a+7d 24, a 2a 3 और 7 10d 24। ये इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, फोर्थ और 8 टर्म के सम 24 था, उससे बन गई। एक इससे बन जाएगी a+5d, a+9d 44, a 2a 9 4 14d 44। 2 से डिवाइड कर दो तो ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को इक्वेशन को आपस में सॉल्व करो, ए और डी आ जाएगा। ए पी की 3 टर्म लिख दो, a+d a+2d। ओके, सिंपल है। अब देखिए 19 एंड 20। 19 में सुबह राव started work in 1995 at annual salary of 5,000. Okay, received increment 200 each year. In which year did his income reach 7,000? सुबह राव की जो स्टार्टिंग वर्क उसने किया था 1995 में, उसकी एनुअल सैलरी स्टार्टिंग कितनी है? 5,000। ओके, तो स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट टर्म, तो 5,000 उसकी स्टार्टिंग सैलरी है। और हर साल जो उसको इंक्रीमेंट मिलता है एवरी ईयर, वो है 200। ठीक है, तो 200 ईच ईयर है। ठीक है, एनुअली सैलरी दी है, तो आपका डी है ₹200। डी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है? सेम होता है ना, तो वो 200 रुपए हर साल उसके बढ़ रहे हैं। और कौन से साल में उसकी सैलरी, कौन से ईयर में, तो माना nth ईयर में, हमें नहीं मालूम। ठीक है, निकालना उसकी सैलरी कितनी पहुंच जाए, पहुंच गई 7,000 पहुंच गई। कौन से ईयर में? तो nth ईयर में पहुंची है। ठीक है, 7,000। ओके, तो सिंपल सा लॉजिक है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। तो कितने साल में 7,000 पहुंची ये बताना है। और पहले थी 5,000, एन निकालना है, डी है 200। तो ये आप सॉल्व कर लेना, जो भी आए उस ईयर में आपकी उसकी सैलरी आ जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, काट देना। 11 आ गया, पूरा करके क्या आ रहा है? 11। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 10 और 1 11। तो 11th ईयर में उसकी सैलरी कितनी हुई? 7,000। ओके, इसी पे बेस्ड है आपका 20th क्वेश्चन। क्यों? देखो, रामकली सेव ₹5 इन फर्स्ट वीक। ओके, उसने पहले वीक में 5 रुपए सेव किए, और उसका जो इंक्रीज जो सेविंग है हर वीक, वो 1.75 करती जा रही है। तो भाई हमारी जो रामकली है, उसकी स्टार्टिंग सेविंग जो उसकी थी 5 रुपए पहले वीक में, फिर वो जैसे कि सेविंग उसकी वीकली सेम है, हर वीक सेम है, तो यानी कॉमन डिफरेंस 1.75 है। तो इफ इन nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स, nth वीक में उसकी वीकली सेविंग कितनी हो गई? nth वीक में 20.75, ये nth वीक में हो गई। तो फाइंड n, तो कितने वीक में हुई है वो बताना है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है ये 19, उसमें भी n बताना था, इसमें भी n बताना है, सेम कंसेप्ट है। ये फॉर्मूला लगा देना, ये अमाउंट लिख दिए। ओके, सेम है। तो ये आपके जनरल टर्म के काफी डिफरेंट टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक, इसको करिएगा पहले, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सम ऑफ nth टर्म। ओके, टेक केयर, बाय।